फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर चौथा आदमी कौन है जो गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को? प्राइवेट पर्सन कब गिरफ्तार कर सकता है? उसकी दो कंडीशन है। एक तो उसके समय नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों चीजें होनी चाहिए। एक होगा तो नहीं गिरफ्तार कर सकता है। उसके सामने किया जाए, या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो भागा फिर रहा है। प्रोक्लेम्ड कौन होता है? जिसके खिलाफ आपने 82-83 कर रखा है, ये भागा हुआ व्यक्ति कहलाता है। डिक्लेरेशन हो गया तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसको गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है? मजिस्ट्रेट को भी पावर है। मेरे जुडिक्शन में या एज अ जज आपके जुडिक्शन में कोई अपराध हो रहा है और आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंस में कोई अपराध हो तो जो है गिरफ्तार कर सकता है। तो कौन कौन गिरफ्तार? सबसे पहली पावर दी गई पुलिस को। पुलिस की अब पावर पे थोड़ा सा जो है रोक लगाई गई है 41A B C D से। ए में जो है 41A का नोटिस देना है उसको। और नोटिस में खास बात आपको ये ध्यान रखनी कि जो नोटिस दिया जाता है उसका जवाब देने के लिए उसको समय होता है। और वो अगर आ करके इनको जवाब दे रहा है तो फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और वो सहयोग कर रहा है तो यही सतेंद्र कुमार अंटिल में कहा गया कि अगर वो आकर के आपके पास जवाब दे रहा है और जवाब देने के बाद आप मुतमईन है कि वो भागेगा नहीं, तो आपको उसको जेल भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 इससे बहुत बुरी तरीके से हिट होता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी कहा कि बेल जो है रूल है, जेल एक्सेप्शन है। तो इसी को आगे बढ़ाया गया है इसमें। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं तो आप जान गए ना कि 1 2 3 4 41A में किसको पावर है। डी में उसको एडवोकेट दिया जाएगा। 41A B C D याद है, डी से एडवोकेट याद रखे, डी 41D एडवोकेट। ठीक है, एडी एडवोकेट, ये आपकी पावर है कि उस एक्यूज से आप जाके मिल सकते हैं। और इसी से एक रिमांड एडवोकेट की भी जो है चीज निकल के आई है, जो आजकल बहुत प्रोमिनेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया सब अरेस्ट की बात। अरेस्ट और कस्टडी में मैं अंतर बता देता हूँ। अरेस्ट एक प्रोसीजर है सीआरपीसी का, उसका एक तरीका है, वो प्रोसेस है। कस्टडी वो बीच की एक है। कस्टडी मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है, अगर अरेस्ट है तो कस्टडी उसमें होगी, पर कस्टडी में अरेस्ट हो ये जरूरी नहीं है। पुलिस वाले ने पूछताछ के लिए बुलाया, बैठा लिया, इट्स अ काइंड ऑफ कस्टडी। कुछ देर रखा, कहा अच्छा जाओ, अब देखेंगे, तुमको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। अरेस्ट हुआ तो उसका एक मेमो ऑफ अरेस्ट बनेगा, मेमो ऑफ एविडेंस बनेगा, ये सब बन करके जाएगा। और फिर अरेस्ट के जो राइट्स होते हैं अरेस्टी के, वो सब लागू हो जाएंगे।